नमस्कार दोस्तों। आज है 5 फरवरी 2024 और 5 फरवरी का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो असम राज्य के अंदर कल पीएम मोदी ने असम राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत गुवाहाटी असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर को 498 करोड़ रुपए खर्च करके डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 358 करोड़ रुपए के गुवाहाटी न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल से 6 लेन रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। 831 करोड़ के इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का शिलान्यास किया है। 300 करोड़ के नए खेल परिसर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। पीएम मोदी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक इमारत की नींव रखी थी, जिसके अंदर 3,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मां कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके आप कवर कर लेना, क्योंकि कोई भी चीज अगर करंट में रहती है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स जीके पूछा जा सकता है। मां कामाख्या का जो मंदिर है वो असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। जो नीलाचल हिल्स है वहां पर मां कामाख्या का मंदिर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या देवी की जो 51 शक्तिपीठ हैं, इनमें से ये एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है, तो स्टैटिक्स में ये भी पूछा जा सकता है, अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? मां कामाख्या मंदिर में लगता है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि कामाख्या मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ पर पीएम मोदी ने किया था? तो कुछ मंदिर हैं जिनके कॉरिडोरों का शिलान्यास पिछले कुछ वर्षों में किया गया है, जिसका अपन एक बार रिवाइज मार लेते हैं। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर पूरी उड़ीसा के अंदर है, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को किया गया था, यानी पिछले कुछ दिनों पहले ही किया गया था, जिसके अंदर 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर उसके कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था 14 फरवरी 2022 को, जिसके अंदर 332 करोड़ रुपए की लागत आई थी। महाकाल लोक उज्जैन मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था, जिसके अंदर 850 करोड़ रुपए की लागत आई थी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसके कॉरिडोर का भी प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है, जिसके अंदर 262 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देवी भूमि कॉरिडोर द्वारका गुजरात के अंदर है और इस प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है। ठीक है, बात हुई है असम राज्य की, तो असम राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंडिया जीके के अंदर असम के राष्ट्रीय उद्यान पक्के पूछे जाते हैं, 101% पूछे जाते हैं। तो इनके नाम याद रख कर लेना: देहिंग पटकेई, काजीरंगा, नामेरी, रायमोना, मानस, ओरांग और डिब्रू। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम के अंदर। एक बार वापस इसको आंख बंद करके याद कर लेना: देहिंग पटकेई राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग इंपॉर्टेंट सेशन भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इसके अलावा वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट, जिससे मुझे मिल जाएगा मोटिवेशन और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन: हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो बीजेपी के नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। पूरा मैटर क्या है? तो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, जो किनको दिया जाएगा? बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को। और लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति बनेंगे। 50वें व्यक्ति है। 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। यह है कर्पूरी ठाकुर की फोटो, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 23 जनवरी को इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके अपन कवर कर लेते हैं। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची के अंदर हुआ था। कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो लाल कृष्ण आडवाणी है वो भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके अलावा भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 1970 से 1999 के बीच 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 1999 में लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2002 से 2005 के मध्य भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी ये निभा चुके हैं। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने वाले व्यक्ति थे। इस टाइम ये काफी चर्चा में
रहे थे। अभी भारत रत्न के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके अपन कवर कर लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। भारत रत्न अलंकरण काश्य धातु निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है, जो कि 5.8 इंच लंबा होता है, 4.7 इंच चौड़ा होता है और 3.1 इंच मोटा होता है। पीपल के पत्ते जैसे ये आपको दिख रहा होगा, काश्य धातु का बना होता है। इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है। बिल्कुल ये रही सूर्य की आकृति और ये प्लेटिनम धातु यहाँ बीच में लगी होती है और इसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भारत रत्न शब्द लिखा हुआ है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। बिल्कुल अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह ये रहा और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। बिल्कुल ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 1966 के बाद भारत रत्न को मरणोपरांत भी शुरू किया गया। 1966 से पहले मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद में यह कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी, तो इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। इसके अलावा 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के हैं, वो पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2014 के अंदर। 2014 में ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था और ये प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसके अलावा सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता भी सचिन तेंदुलकर है। इनको 41 वर्ष की उम्र में भारत रत्न मिल गया था। अगला क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पंजाब के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बनवारी लाल के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके अपन कवर कर लेते हैं। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएल पुरोहित ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। पुरोहित को 21 अगस्त 2021 को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह है पुरोहित जी की फोटो, बीएल पुरोहित की फोटो है। इससे पहले वर्ष 2017 से 2021 तक तमिलनाडु और वर्ष 2016 से 2017 तक असम के गवर्नर रह चुके हैं। बीएल पुरोहित मध्य भारत के सबसे पुराने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द हितवाद के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं, जिनको आप कवर कर लेना। पॉलिटी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 153 बोलता है प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक राज्यपाल तो होगा ही। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद प्रसाद धारण करता है। राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन अवधि से पहले इसको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपना पद रख सकता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ही किसी को गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, यानी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, अन्य व्यक्तियों को भी ये शपथ दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर पीएम मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का लक्ष्य 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स अपन कवर कर लेते हैं। तालाबीरा सबलपुर उड़ीसा में स्थित है। स्टेशन को 3 चरणों में सक्रिय किया जाएगा। पहले चरण में 800 मेगावाट के 3 स्टेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चरणों के अंदर होगा। पहले चरण के अंदर 800 मेगावाट के 3 स्टेशन लगाए जाएंगे। कहां पर है तालाबीरा? तो सबलपुर उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो भी करंट अफेयर पड़ा है उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के अंदर किया गया था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। उड़ीसा में लाभा योजना शुरू हुई है। ठीक है, तो लाभा योजना कहां पर शुरू हुई है? उड़ीसा के अंदर शुरू हुई। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी शुरू की है। यह है सीएम नवीन पटनायक की एक फोटो। उड़ीसा के रायगढ़ सोल और कोरापुट के कालाजीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो कालाजीरा चावल और रायगढ़ सोल को जीआई टैग भी दिया गया था। यह अपने उड़ीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसने जो भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है उसको लॉन्च किया है? तो आपको पता है फ्रांस है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, वो 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस पर भारत लौटे थे। उस टाइम वो जयपुर पहुंचे थे, राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे थे और हवा महल नाम की एक बिल्डिंग है उसके सामने उन्होंने
चाय पी थी और वहां पर यूपीआई से पेमेंट किया था। उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि फ्रांस के अंदर भी यूपीआई लॉन्च किया जाएगा और वो कयास सही साबित हुआ है। कल ही जो फ्रांस है उन्होंने भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है उसको अपने देश में लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया अपने देश के अंदर, पूरा मैटर क्या है तो एक बार देख लेते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। उसको औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर की टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होता है। इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई अपनाने वाले भारत के बाहर कौन कौन से देश हैं? तो सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, फ्रांस, बेनेलेक्स के जो देश है, बेनेलेक्स के देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, नेपाल और यूके, ये ऐसे देश है जहां पर यूपीआई पेमेंट चलता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कल थी 4 फरवरी और 4 फरवरी को अपन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 से 2024 के लिए थीम थी क्लोज द केयर गैप और विश्व कैंसर दिवस 2024 के लिए थीम रखी गई थी टुगेदर वी चैलेंज दिस, ठीक है। तो ये विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम थी और इस पोस्टर में यही लिखा हुआ है कि विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के कारकों के प्रति समाज की जन चेतना को जागृत करने के संकल्प लें, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से की जो कोशिकाएं होती है वो अगर असामान्य वृद्धि कर लेती है तो उसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट के अंदर, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम पूछी जा सकती है। इसका कारण क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अभी एक बजट आया था, केंद्रीय बजट आया था। केंद्रीय बजट इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमम 1 और अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से क्लास ले ली है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर के बारे में जिक्र किया गया था कि 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो वो जब चर्चा में था तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 14 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी के अंदर वैसे कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रीट्वीट दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस होता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस होता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस होता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस होता है। 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस होता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है? तो पटना के अंदर, बिहार पटना के अंदर देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बनकर तैयार हो गया है, जिसके अंदर 129 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। यह 6 मंजिला टावर है। बाहरी दीवार में 42,000 किलो से तांबे की परत लगा दी गई है। बापू टावर बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 से की गई थी। ये बापू टावर की एक फोटो है। बिहार को लेकर कुछ करंट अफेयर अपन देख लेते हैं पुराना। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? तो राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। तो कहां पर करेगी? जैसलमेर के पोखरण के अंदर करेगी। जैसलमेर कहां है? तो जो राजस्थान है उसके उत्तर पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल में स्थित जिला है जैसलमेर, जहां पर 17 फरवरी को भारतीय वायुसेना है वो अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। 2024 से 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे, ठीक है। 2024 के अंदर जो मेगा अभ्यास होगा वायु शक्ति 2024, उसके अंदर 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। कौन कौन से? तो एक तो राफेल, जेगुआर, मिराज 200, सुकोई 13, MKI, ये सारे विमान भाग लेंगे जो कि भारत के टॉप विमान है, ठीक है। जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है वो किन 2 देशों के मध्य होता है वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसमें से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अभ्यास सदा तंसी के वो भारत और सऊदी अरब के मध्य है। नसीम अल बर्मे है वो भारत और ओमान के मध्य है। साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य है, ठीक है। विनबेक्स भारत और वियतनाम के मध्य है। कजिंड जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य है।
ओसिंडेक्स है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य है, सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य है। अगला क्वेश्चन, किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? तो आपको ध्यान रखना है केन्या। केन्या देश के अंदर एक मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है। ये कोल्टन खनिज क्या होता है और इसमें से कौन कौन से अयस्क अलग होते हैं? तो केन्या के मूल्यवान खनिज कोल्टन के अपने पहले भंडार की खोज की है। इसे दुर्लभ खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार बैटरी, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास दुनिया के 70% से अधिक कोल्टन के भंडार हैं। कोल्टन एक धात्विक अयस्क होता है जिसमें से नायोबियम और टेटेलम तत्व निकाले जाते हैं। अयस्क में से अलग अलग धातुएं और अलग अलग तत्व निकाले जाते हैं और जो कोल्टन है वो एक धात्विक अयस्क होता है जिससे नायोबियम और टेटेलम तत्व निकाले जाते हैं। बात हुई है यहाँ पर केन्या देश की, तो मैं आपको बता देता हूँ केन्या की राजधानी नैरोबी है। राष्ट्रपति विलियम रूटो है। केन्या के अंदर केन्याई शिलिंग मुद्रा के रूप में काम में ली जाती है। केन्या है वो पूर्वी अफ्रीका का देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व के अंदर स्थित है। केन्या दुनिया का 28वां और अफ्रीका का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जो मोम्बासा है वो केन्या का मुख्य बंदरगाह है। इसके अलावा विक्टोरिया झील है उसका जो 6% का हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है? केन्या के अंदर स्थित है। ये था 5 फरवरी 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को याद रख के लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं कल आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।